दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए फॉर्मूला जो है आपके उनके लिए धांसू धांसू ट्रिक में लेकर के आया हूं, जिससे कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, ना रटने की जरूरत पड़े। आपको फॉर्मूला खुद से निकल निकल के आए और बताए कि मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सीबीएसई ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो धांसू धांसू ट्रिक है वो तुरंत से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारी लाइफ में क्या है। तो जब हम एंगल निकालने की बात करते हैं या एंगलों के बीच में दो डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है, ठीक है, और हम यहां से उसको देख रहे हैं। मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, ये पर्वत है जिसपे ये खड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम उसको नीचे से देख रहे हैं यहां से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री। और ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉलो होते हैं, यानी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो नापनी है। तो क्या हम यहाँ पे चढ़ के जाकर के देखेंगे कि कितना माउंट एवरेस्ट की हाइट है? नहीं दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए थोड़ी अपनी जो नॉलेज है उसका यूज करेंगे और हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में इसको दोस्तों बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। और इसको क्या बोलते हैं, लंब। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इंग्लिश में और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होती है, ये हमको समझ में आ चुका है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से निकालना होता कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो बस मुझे यहाँ से एक चीज जरूरत पड़नी थी, मुझे यहाँ का पहले एंगल पता होना चाहिए और इसके लिए मुझे यहाँ से मेरी दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी, यानी मुझे बेस पता होना चाहिए, तो मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ। तो पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में भी इसी तरीके से जो ऊंचाइयां थी उनको ज्ञात किया जाता था। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम देखते हैं बेस कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ये मेरा बेस है, इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम लिखेंगे हाइपो, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे लिए बात ये आती है कि हमने साइन कॉस टेन इन सबको सुना है, ये क्या होते क्या है ये साइन कॉस टेन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन क्या है, साइन अपने आप में कुछ नहीं है जब तक इसमें थीटा ना लग जाए। और थीटा क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा में जो थीटा है वो ग्रीक लैंग्वेज का 8वां वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जब तक साइन में थीटा नहीं जुड़ जाता तो साइन अपने आप में कुछ भी नहीं होता। थीटा का मतलब है एक एंगल से। तो चलिए हम देखते हैं एंगल के लिए। तो साइन थीटा है दोस्तों। इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, एक बेहतरीन वाली ट्रिक। वो बेहतरीन ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं हम पी बी पी एच एच बी। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखिए, पापा बी डी पियोगे हाँ हाँ बेटा। फिर से मैं बता देता हूं कैसे याद रखना है, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पापा भी हंसेंगे कि बेटा क्या पूछ रहा है। तो देखिए पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। अब यहाँ पे जो पहला है यानी पापा वाला है वो क्या है, वो आपको साइन को बताएगा। तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा दूसरा, साइन के बाद में क्या आता है, कॉस आता है। तो हम कॉस को देख लेते हैं। तो कॉस क्या होगा, इससे अगला वाला कॉस होगा। तो वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होगा, कॉस क्या होगा हमारे लिए, बेस बटे हाइपोटेनियस। और मैंने बताया था कॉस अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक थीटा ना जुड़ जाए, तो हम यहाँ थीटा जोड़ देते हैं। थर्ड देखते हैं, साइन के बाद में कॉस, कॉस के बाद में क्या आता है बच्चों, टेन। तो टेन को देख लेते हैं। तो टेन क्या होगा भाई, तीसरा वाला टेन होगा। तो क्या होगा, टेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। अब हम इसको जरा ट्राइंगल में देख लेते हैं। तो साइन हमारे लिए क्या है, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको मैं दे देता हूं नाम बी, इसको मैं दे देता हूं नाम
सी। अभी हम बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे जिनको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक में लेकर के आया हूं, जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देख लेते हैं। जब मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं दोस्तों, तो परपेंडिकुलर अगर मैं बात करता हूं विद एंगल सी, विद एंगल सी, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा दोस्तों, ए बी। तो आप यहां लिख दीजिए ए बी। जब मैं हाइपोटेनियस की बात करता हूं तो हाइपोटेनियस मेरा क्या होगा, ए सी। ठीक है। अब मैं देख लेता हूं कॉस के लिए। कॉस के लिए मेरा बेस क्या है, तो बेस है मेरा बी सी। ठीक है, यानी आधार। और हाइपोटेनियस क्या है मेरा, ए सी। क्या है, ए सी है। अब मैं देख लेता हूं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी। तो मैं ए बी लिख देता हूं। और बेस मेरा कितना है, बेस है मेरा बीसी, तो मैंने बीसी लिख दिया। इसके बाद में हम आगे की जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। हमारा फंक्शन है दोस्तों, इसके बाद में हम मान लीजिए कॉट लेते हैं। तो कॉट थीटा, यहाँ पे देखो थीटा और लिख लीजिए आप, कॉट थीटा। थीटा लिखना हमेशा भूल जाता हूं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में आप देखिए क्या है, बेस बटे परपेंडिकुलर। और बेस मेरा क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो बेस आपको पता है बीसी, यहां लिख लीजिए आप बीसी। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। अब देखो होने वाले हैं, चार हो गए, दो और रह गए हैं। अब हमारा आ गया सेक, सेक थीटा। सेक थीटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, तो हाइपोटेनियस बटे बेस। अब आपको क्या है, इनको उल्टा कर देना है। देखिए यहाँ पे, तो हम यहां से लौटना शुरू कर दिए। तो हमारा कॉट क्या था, कॉट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बटे बेस। देखो आप, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमने बस इसको उल्टा कर देना है। अब हम बात कर रहे हैं सेक की, तो हाइपोटेनियस बटे बेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है हाइपोटेनियस बटे बेस। और हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस है AC, और बेस कितना है हमारा BC। अब लास्ट रह गया है, और लास्ट है हमारा दोस्तों कोसेक। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा हमारा इसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, तो ये हमने डाल दिया। अब हाइपोटेनियस क्या था हमारा AC, और परपेंडिकुलर क्या था हमारा, बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर हमारा है AB। तो यहां से दोस्तों हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास में साइन कॉस टेन की बात करेगी तो हमको इन वैल्यूज को निकालना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जो हम फॉर्मूले निकालने वाले हैं। अब हमारे पास में जो फॉर्मूले आते हैं वो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन टेन, ये सब आते हैं। इन सबको हमको कैसे देखना है, तो इसके लिए अब मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को आप एक बार समझ लेंगे तो आपको जिंदगी भर वो याद रहने वाली। ये सारे एग्जाम में आपको याद रहेगी, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्या बना लेना है, हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं हो उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। तो हमने हेक्सागन बना लिया। हेक्सागन बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको किसी भी जगह से शुरू कर लेना है। आपका मन है कहां से शुरू करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं यहां से शुरू करता हूं। तो मैंने यहां लिखना है साइन, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमको यहां लिखना है क्या, कॉस थीटा। वो सब मैं बता दूंगा आपको कैसे कहां क्यों लिखना है। साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहां आप लिख लीजिए टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के बाद में आपको यहां लिखना है कॉट थीटा। कॉट के बाद में क्या आता है, सेक थीटा, तो आप यहां सेक लिख लीजिए। इसके बाद में क्या आता है, कोसेक थीटा, तो आप यहां कोसेक लिख लीजिए। अब बस हो गया आपका काम। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको इनकी डायगोनल्स हैं इनको मिला लेना है। तो चलिए हम डायगोनल्स मिला लेते हैं। तो इसकी डायगोनल को हम, तो दोस्तों इनकी डायगोनल्स मिल चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि हमको कैसे फॉर्मूला बना लेना है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो टेन थीटा। अब टेन थीटा में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि जो ये वैल्यू है उसके आगे वाली अपॉन में करना है बस। जैसे देखो टेन थीटा है तो टेन के आगे क्या है, साइन थीटा है, और उससे आगे क्या है, कॉस थीटा। इसका मतलब टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे वाह क्या ट्रिक है ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मुझे साइन में कॉस निकालना चाहता हूं, तो कॉस के लिए क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉट, कॉस के आगे क्या है, कॉट अपॉन कॉसेक है, तो हम यहां लिखेंगे कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। बस हो गया यहाँ पे हमारा। इसके आगे देखना है हमें, मान लीजिए हमें कॉट थीटा निकालना है। और कॉट थीटा कहाँ है, ये क्या हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा से अगला क्या है, कॉसेक है, और कॉसेक से भी आगे क्या है, सेक है। तो बस हम कॉट थीटा निकालेंगे अब। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा दोस्तों, कॉट थीटा होगा कोसेक थीटा। देख लीजिए आप क्या है आगे, कोसेक थीटा
अपॉन सेक थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इससे आगे मान लीजिए हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा, और आप बताइए क्या होगा, तो हमने लिख देंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो हमारे ये फॉर्मूले, चार फॉर्मूले यहां मैंने निकाल दिए। अब आपका रह गया साइन वाला। अब साइन वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो साइन थीटा आप देखिए, तो साइन थीटा का बताएंगे आप मुझे लिख करके कि कैसे मैं साइन थीटा को करना हूं। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, आपको हमेशा कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे, यानी कि इधर से इधर चलना है। तो बस हमारी ये ट्रिक थी। इससे हमने कितने फॉर्मूले निकाल लिए, चार मैंने आपको निकाल के बता दिए। आपके दो फॉर्मूले रह गए, उनको आप मुझे लिख करके बताने वाले हैं। आगे देखते हैं दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक में फिर से दोस्तों हम आ जाते हैं। हमको वही बनाना है जो हमने पहले बनाया था, यानी कि हमको हेक्सागन बना लेना है। और हेक्सागन को क्या करना है, हमको वही जो हमने साइन कॉस लिखे थे उनको हमें लिख लेना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ लिख चुके हैं साइन कॉस, सारी वैल्यूज जो थी हमने दोबारा से लिख ली हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमको वही करना है जो हमने पहले किया था, यानी इनकी डायगोनल्स को मिला लेना है। तो चलिए हम डायगोनल्स को अब मिला लेते हैं। डायगोनल्स दोस्तों हमारी मिल चुकी हैं। इसके बाद में अब हमें अगले फॉर्मूलों की तरफ देखना है। अगले फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी तक हम चले थे क्लॉकवाइज, अब चलना है हमको एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों क्या होता है, यानी उल्टा, यानी इस तरीके से चलना है, क्लॉक की दिशा से हमें उल्टा चलना है। तो मान लीजिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला निकालना है टेन के लिए, तो मैं बता देता हूं टेन थीटा। अब टेन थीटा जब आपने निकालना है तो टेन थीटा क्या होगा दोस्तों, हमें उल्टा चलना है, यानी सेक अपॉन कोसेक। तो बता देता हूं सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि टेन थीटा का मेरा फॉर्मूला आ गया सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। बहुत सरल है इसको निकालना। इसके बाद में मान लीजिए मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, यानी साइन में भी हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। तो साइन क्या होगा मेरा, जल्दी से बताइए। तो साइन होगा हमारा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, बहुत ईजी है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो हमारा यहाँ पे भी आ गया। इसके अलावा मान लीजिए मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो कॉस थीटा क्या होगा दोस्तों, तो कॉस होगा साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो यहां हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं। इसके अलावा तीन मैंने यहाँ निकाल के दे दी हैं। तीन क्या करनी है, आपको यहाँ निकालनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है कि सर ये तीनों हमारी ये होने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं जिससे कि आपका कोई भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।